चीज चल रही होगी कि कंपनी पैसा कहाँ से देती है कि हमने 11,000 दिया, हमें 12 से 15 का माल मिला, इसमें तो हम ही लॉस में। कि पैसा कहाँ से देती है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो मैं आज आपको ये बताता हूँ कि पैसा कहाँ से देती है, इसमें आपका फायदा क्या है और मेरा फायदा क्या है। जब दोनों के फायदे आमने सामने होंगे तो मजा आएगा, और कंपनी का भी इसमें कुछ ना कुछ फायदा है। मैं आपको क्लियर करता हूँ कैसे। आज देखिए हम क्या है, कस्टमर जितना भी कमाते हैं उस पैसे को ना खा के उस पैसे को कहीं ना कहीं खर्च करके आते हैं। हम कोई भी माल कहाँ से खरीदते हैं, अपने मोहल्ले के दुकानदार से। हम अपने मोहल्ले के दुकानदार से खरीदते हैं, लेकिन दुकानदार बनाता ही है, माल बनता कहाँ पे, माल बनता है मैन्युफैक्चर में, यानी कि फैक्ट्री में माल बनता है। जो माल हम इससे 100 रुपए का लेके आते हैं, क्या फैक्ट्री में 100 रुपए का बना होगा? फैक्ट्री में 100 रुपए का नहीं बनता है। फैक्ट्री में सभी को पता है कि कम का बनता है। लेकिन मान लेते हैं पेन चला रहा हूँ, सपोज कीजिए पेन चला रहा हूँ, मैंने इसके पास से 100 रुपए का खरीदा, तो वो फैक्ट्री में 100 रुपए का नहीं बना। उसकी लागत कितने की आई? उसकी लागत आई 10 रुपए से लेके 30 रुपए की। लेकिन हम तक आते आते कितने में हो गया? 100% में हमें मिला। हमारी जेब से कितना फालतू गया? हमारी जेब से गया 70% पैसा, हमारी जेब से फालतू गया। किन के पास जाता है, कैसे जाता है, उसको कैसे बचाया जा सकता है, इसको हम देखते हैं। हम जाते हैं दुकानदार के पास, दुकान वाला बनाते नहीं, कहाँ जाता है? होलसेल वाले के पास। और होलसेल वाला भी नहीं बनाता है, वो कहाँ जाता है? एजेंसी वाले के पास। और एजेंसी वाला नहीं बनाता, वो कहाँ जाता है? स्टॉकिस्ट वाले के पास। स्टॉकिस्ट वाला जाता है मैन्युफैक्चर। ठीक है, ये इन्होंने माल बनाया, इनको दिया, इन्होंने माल बनाने के बाद इनको दिया, इन्होंने इनको दिया, और इन्होंने इन्हें दिया, और इन्होंने इन्हें दिया। 30% में चीज बनी, समझ में आता है, और 30% इन लोगों ने आपस में ले लिया। 30 + 30 60 हो गया, बचा 40% पैसा। ये कहाँ गया? ये पैसा कहाँ जाता है, शायद इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि पैसा वास्तव में एक ऐसी जगह जाता है जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, केवल कैमरे पे कुछ सेकंड के लिए आते हैं और इस पैसे के ऊपर राज करते हैं। वो लोग कौन होते हैं? देखिए, फैक्ट्री में कोई माल बनता है तो हमें पता कैसे चलता है? उसका होता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कौन करते हैं? सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये लोग तो ऐड करते हैं ना। ये जिस चीज का ऐड करते हैं, क्या लगता है हमें सही जानकारी देते हैं या उसको यूज करते हैं? आपको सोच के बताइए। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि नवरत्न तेल लगाओ, टेंशन भगाओ। क्या 1 रुपए का नवरत्न तेल अमिताभ बच्चन लगाते होंगे? No. ऐश्वर्या राय कहती है मेरी सुंदरता का राज लक्स का साबुन है। क्या लगता है ऐश्वर्या राय लक्स का साबुन लगाती होंगी? नहीं। तो इनके कहे अनुसार जो चीजें होती हैं, हम इनके फॉलोवर हैं कहीं ना कहीं, और इनको मतलब जो है फॉलो करते हैं, और इनकी बातों को सच मान के उन चीजों को यूज करते हैं। अब ये जो है 40% पैसा ये लोग ले जाते हैं, 40% पैसा ये लोग ले जाते हैं। ये जो है अब इस तरीके से आते आते हमारे पास में 100% में हो जाती है। 30% इन्होंने लिया, 30 बनने में खर्चा आया, 40 इन्होंने लिया, 100% में हमें मिली। ये जो है वो ट्रेडिशनल मार्केट का हाल है, जिसका अभी हम पार्ट बने ही हैं। इस तरीके से माल बनता है, इस तरीके से बिकता है, और इस तरीके से ऐड होता है। अब यही देखा एक सिस्टम ने जिसका नाम है DSI, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इन्होंने देखा कि सब पैसा कमा रहे हैं, कुछ भी नहीं कमा रहा है। जब से सबसे मेन आदमी कौन है पूरे चैनल में, तो पता चला सबसे मेन आदमी कौन है? कस्टमर ही है। अगर ये जिस माल को नहीं खरीदेगा तो दुकानदार नहीं रखेंगे उस माल को दुकानों में, बनेगा भी नहीं, जो बनेगा नहीं तो ऐड भी नहीं होगा, और ये जिसको बनाएगा नहीं तब भी सब बेकार है। तो इन्होंने क्या किया कि 2 लोग मैन हैं, बाकी सब बेकार है इसके अंदर। तो इन्होंने क्या किया, क्यों ना इन दोनों को मिला दिया जाए, और बीच का जो 70% पैसा बट रहा था, इस पैसे को बचा लिया जाए। अब ये दोनों को मिला दिया जाए तो जो 70% पैसा बट रहा था, इसको बचाने के बाद में अगर हमें आपको मिल जाए तो हमारी जिंदगी में बदलाव आएगा या नहीं आएगा? Yes. अब ऐसा हो नहीं सकता था एक सामान लेने के लिए कस्टमर फैक्ट्री जाएगा, फैक्ट्री देने के लिए आएगी। यहाँ भी किसी ना किसी सिस्टम की जरूरत थी। सिस्टम बोले जैसे घर में शादी ब्याह करते हैं, तो एक बिचौलिया होता है, अपनी बात दूसरे से कहने वाला एक बिचौलिया होता है। मान लीजिए एक बिचौलिया के रूप में एक कंपनी आई जिसका नाम है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ये गई मैन्युफैक्चर वालों के पास, जो माल आप यहाँ दे रहे थे 30% में, वहां ना देके मुझे दीजिए 30% में, और इन्होंने कहा कि आप इसका ऐड मत कराइए। टोटल कितना बचाया इन्होंने? 70% पैसा बचाया। कैसे बचाया? 40% ऐड का बचाया, 30% जो इनमें बच रहा था वो बचाया, 70% पैसा बचाया। अब आती है आपके और मेरे पास
जो आप माल रिटेलर के यहाँ से लेते थे या आप पैसा देते थे, बदले में आपको माल मिलता था। एक बार आप जहाँ से माल लेते थे वहां से ना लेके एक बार हमसे ले लें, भाई यहाँ भी पैसा देते थे, यहाँ भी पैसा देना है। यहाँ क्वालिटी नहीं मिल रही थी, हम आपको क्वालिटी का वादा कर रहे हैं कि क्वालिटी हम आपको बेच देंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं था, हम आपको डिस्काउंट पे देंगे। तो जिंदगी भर यहाँ से लिया, एक बार यहाँ से ले लें, कुछ नुकसान होगा क्या? कोई नुकसान नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया, इनको कन्विंस किया और इन्होंने 70% पैसे को बचाया। अब इन्होंने कहा 70% पैसा बचा है, इसमें से मैं भी कुछ ना कुछ लूंगा, क्योंकि मैंने भी पैसा लगाया है, तो पैसा पैदा करने के लिए लगाया है। 60% 10% पैसा लूंगा मैं, बाकी का बचा 60% पैसा ये मैं आप ही लोगों में बांट दूंगा। अब आप ये बताइए, जो 60% पैसा बचा, ये पैसा किसका है? ये पैसा हमारा आपका है। अब इस पैसे को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? जाहिर सी बात है, हमारा है तो इसको लेना चाहिए। अब इस पैसे को लेने के लिए कोई काम भी करना होगा। काम क्या करना होगा? हमें 4 सिंपल से काम करना होंगे जिंदगी में। एक बार अपनी दुकान और ब्रांड बदलनी है, अपने लोगों की लिस्ट बनानी है, लोगों को जानकारी देनी है और इस काम को सीखना है। क्योंकि ये लोग भी लाखों लगाने के बाद भी टाइम भी दे रहे थे, काम भी कर रहे थे, तब पैसा आ रहा था, ये लोग भी ऐड कर रहे थे। ये 60% पैसा बहुत मोटा पैसा है, मैं आपको बता दूं। ये छोटा मोटा नहीं, 6,000 या 6 करोड़ नहीं, बहुत मोटा पैसा है। एग्जाम्पल से बताऊं मैं आपको कितना मोटा पैसा हो सकता है। ये सचिन तेंदुलकर को हम सब लोग जानते हैं, सचिन को हम सब जानते हैं। सचिन का मेन काम क्या है? क्रिकेट खेलना। सचिन ने जिस दिन संन्यास लिया था उस दिन क्या किया, मीडिया ने 200 करोड़ रुपए की संपत्ति दिखाई कि सचिन के पास में 200 करोड़ रुपए के मालिक हैं। मेन काम क्रिकेट खेलना है। उन्होंने 50 करोड़ रुपया अपनी लाइफ में क्रिकेट खेल के कमाया, बाकी का 150 करोड़ रुपया उन्होंने टीवी एड से कमाया है। अब आप सोच सकते हो कि अकेले सचिन जब 150 करोड़ कमा सकते हैं तो कितने सारे लोग ऐड कर रहे हैं।